साथियों नमस्कार। आज का इस वीडियो में बात हम करेंगे पुराना केवाला कैसे पढ़ा जाता है, यानी कि पुराना रजिस्ट्री पेपर आज हम आपको पढ़ने बताएंगे कि हम लोग कैसे पढ़ते हैं और आप भी कैसे पढ़ के समझ सकते हैं। अगर आप नए व्यक्ति हैं, केवाला के बारे में नहीं जानते हैं, रजिस्ट्री पेपर क्या होता है, इसको कैसे पढ़ा जाता है, तो इसको हम सब कुछ बताएंगे कि क्रेता का नाम कहाँ रहता है, विक्रेता का नाम कहाँ रहता है, खाता प्लॉट कहाँ रहता है, खाता प्लॉट कैसे पढ़ें और कहाँ पर किस पेज में क्या लिखा रहता है और केवाला कब का है और किस ढंग का लिखा हुआ है, केवाला का प्रकार क्या है। तो यह सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और मैं आपको आज जो केवाला दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ और जिस तरह का पढ़ के बता रहे हैं, यह केवाला आपको हम बता रहे हैं, या इसका डेट पढ़ लीजिए। इसका डेट देखिए, आपको हम बता रहे हैं कि 2 तारीख चौथा महीना 1981 का है, यानी कि यह राजेश क्या है, राजेश प्रसाद ताइद गढ़वा पलामू का ताइद है, जो कि यह केवाला किए हैं। मतलब केवाला किए नहीं है, केवाला लिखे हैं, केवाला इन्हीं के थ्रू हुआ है। लेकिन क्रेता कौन है, विक्रेता कौन है, यह सब हम आपको बताएंगे, ठीक ना। और यह कितना रुपया में, यह जमीन कितना रुपया में खरीदा गया है, यह सब कहाँ लिखा रहता है, यह बताएंगे आपको। देखिए यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ आपको हम पढ़ के बताएंगे। यहाँ खाता प्लॉट का मेंशन किया गया है, कहाँ पर खाता प्लॉट का मेंशन किया जाता है यह बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। यह वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, जो आप पहला पेज जो रजिस्ट्री पेपर का, या मेरे पास रजिस्ट्री पेपर का फोटो कॉपी है, ठीक ना। फोटो कॉपी है, इस प्रकार से आपको इस प्रकार का दिख रहा है, नहीं तो फिर रंगीन होता है, ठीक ना। तो ये 1981 का केवाला किया हुआ है। और देखिए विक्रेता का नाम, जो जमीन बेचा है उसका नाम रहता है इसमें, और नाम क्या है वो बताएंगे, वह कहाँ के रहने वाला है वह भी इसमें मेंशन रहता है, और कौन सा जाति का है यह भी मेंशन रहता है। तो आप एकदम शांतिपूर्वक वीडियो देखिए, आपको हम सब कुछ बताएंगे। और यह वीडियो अंतिम में देखने के बाद आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा। अगर कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो व्यक्ति बेचा है, जो व्यक्ति मतलब विक्रेता गण है, उनका नाम और पूरा पता है, और उनका नाम क्या है, श्री राम वदन देव। और पहला मतलब इन लोग मिलकर बेचे हैं, ठीक ना। इन लोग मिलकर बेचे हैं, एक व्यक्ति नहीं बेचे हैं, मिलकर बेचे हैं, इसलिए सभी का नाम है। बेचने वाला का नाम है श्री राम वदन देव, और दूसरा बेचने वाला का नाम है श्री राम प्रताप देव, तीसरा व्यक्ति का है श्री युधिष्ठिर देव, और चौथा व्यक्ति है श्री चंद्रचूड़ देव, और पांचवा व्यक्ति है श्री इंद्र प्रताप देव। और यह पांचों का पिताजी के नाम है वल्द एवं बाबू अलियार देव। मतलब बाबू अलियार देव के बेटा 5 लोग मिलकर यह केवाला किए हुए हैं, अपना जमीन को सेल किए हैं, यानी कि बिक्री किए हैं। और इन लोग कहाँ के रहने वाला है यह भी देख लीजिए। जाति इन लोग के है सूर्यवंशी, यानी कि राजपूत है। इन लोग का शकीना कहाँ है, उटारी, मतलब नगर उंटारी, सॉरी, इन लोग का गांव है नरखोरिया कला, थाना है नगर उंटारी, परगना और वह जिला पलामू है, क्योंकि 1981 में जिला पलामू ही था। गढ़वा हाल फिलहाल में बना हुआ है, तो इसलिए यहाँ पलामू लिखा हुआ है, ठीक ना। तो पेशा इन लोगों का क्या है, खेती है, राष्ट्रीय भारतीय है इन लोग, ठीक ना। तो चलिए, बेचने वाला के नाम पहला ही कॉलम में रहता है, यानी कि कॉलम नंबर 1 में बेचने वाला के नाम देखने को मिलेगा आपको। और कॉलम नंबर 2 में देखने को मिलेगा कि क्रेता का नाम, मतलब जो व्यक्ति खरीदार है, जो व्यक्ति खरीदा है, उनका नाम कॉलम नंबर 2 में रहता है, यानी कि खाना संख्या 2 में रहता है। तो लेने वाला का नाम नीचे रहता है, तो यह भी ध्यान दीजिएगा। और नाम क्या है, श्री राम प्रीत महतो, बल्द स्वर्ग हुलास महतो, जात कोयरी, शकीन नरखोरिया कला। यह भी नरखोरिया कला के ही रहने वाले हैं, लेकिन जमीन कहाँ खरीदे हैं, यह कहीं दूसरे जहाँ खरीदे होंगे, ठीक ना। और इधर जो है, इधर सभी का साइन किया हुआ है डेट वोट के साथ में, पैसा कितना लिया गया है यह सब इसमें किया गया है, ठीक ना। इस पर ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आप यहाँ देख लीजिए, बेचने वाला व्यक्ति का कॉलम नंबर 1 में मेंशन रहता है, और कॉलम नंबर 2 में लेने वाला का नाम रहता है, यानी कि क्रेता का नीचे नाम रहता है और विक्रेता का नाम ऊपर रहता है। और अब देखेंगे कॉलम नंबर 3 में, तो हम पेज पलटेंगे, ठीक ना। पेज पलट दिए, और इधर जो देख रहे हैं पेज के पिछले भाग में देख रहे हैं, तो इधर रजिस्ट्री ऑफिस में जो होता है, सभी का अंगूठा का निशान रहता है, और उसमें जो लिखा रहता है, इसमें ज़्यादा कुछ बड़ा बात नहीं है। मेन मुद्दा हम लोग के पढ़ने के लिए यहाँ पर है। कॉलम नंबर अब 3 में देखिए, कॉलम नंबर 3 में यहाँ आप देखिएगा, तो कॉलम नंबर 3 में रहता है कि किस्म क्या है, मतलब जो ज़मीन बेचा गया है वह जो केवाला हुआ है, जो केवाला का प्रकार क्या है। तो देखिए, केवाला कई प्रकार का होता है, कोई गिफ्ट में भी करते हैं, जो कि जिसको दान बोलते हैं, तो वह भी होता है। तो यह जो हुआ है केवाला का किस्म है, विक्रय पत्र हुआ है, ठीक ना। ये केवाला विक्रय पत्र के रूप में, यानी कि ये हुआ है, इसका प्रकार है, ठीक ना। और कॉलम नंबर 4 में देखिएगा आप, हम हर कॉलम को बता रहे हैं, और सभी जहाँ कॉलम के रूप में ही लिखा रहता है। कॉलम नंबर 4 में रहता है कि कितना पैसा लेकर कितना जमीन बिक्री किया गया है, मतलब सॉरी, कितना जमीन
जमीन का मेंशन तो अलग रहता है, लेकिन कॉलम नंबर 4 में लिखा रहता है कि कितना पैसा लेकर यह केवाला किया जा रहा है। तो उस समय 1981 में 5,000 रुपये मात्र लिया गया था, जिसका वैल्यू इतना ही था, जरसमन मतलब इतना पैसा रुपया लेकर यह केवाला किया गया है, ठीक ना। तो अब देखिए ये समझ लिए, और कॉलम नंबर 5 समझिएगा। इसमें संपत्ति का पूरा विवरण रहता है कि जो व्यक्ति कितना जमीन बेच रहे हैं, कहाँ पर बेच रहे हैं, कौन कौन सा प्लॉट बेच रहे हैं और कितना रकबा बेच रहे हैं, इसमें मेंशन रहता है। तो यहाँ देखिए मवाजी 1 एकड़ 35 डिसमिल, इसको क्या बोलते हैं, 1 एकड़ 35, यह लिखा हुआ है हिंदी में, ठीक ना। तो इसको इस प्रकार का है 1 एकड़ 35 डिसमिल, जो कि हिंदी में भी आपको यहाँ लिखा हुआ देखने को मिल सकता है कि 1 एकड़ 35 डिसमिल जमीन एवं प्लॉट नंबर 91, देखिए ये 9 है और यह 1 है, 91 में 5 पेड़, मतलब प्लॉट नंबर 91 में जो 5 पेड़ है, हरा गाछ है, आम है, वाके मौजा नरखोरिया खुर्द थाना नगर उंटारी परगना और जिला पलामू हकीकत रेती मरूसी टाड़ 2 का पार्ट प्लॉट बिक्री करते हैं। बात समझिएगा, यानी कि इतना जमीन बिक्री कर रहे हैं। कौन सा प्लॉट में, प्लॉट नंबर 91 में इतना पेड़ भी है और इतना रकबा भी लिखा हुआ है, इतना रकबा भी बेच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ प्लॉट बिक्री करते हैं। सब रजिस्ट्री ऑफिस गढ़वा, जिला रजिस्ट्री ऑफिस डाल्टनगंज, पलामू थाना, सॉरी इतना हो गया। कॉलम नंबर 5 में रहता है कि जमीन कैसे प्राप्त हुआ और जमीन कितना बेचा जा रहा है, समझ गए, यह मेंशन रहता है कॉलम नंबर 5 में, जो कि आपको हम बता दिए। अब देखिएगा, अब जमीन का पूरा विवरण रहेगा कि कौन सा प्लॉट में कितना डिसमिल जमीन लिया गया है और उसका चौहद्दी क्या है, ठीक ना। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ थाना नंबर रहता है, हर गांव का एक एक नंबर रहता है, जो कि अलग अलग नंबर रहता है हर गांव का। देखिए थकवास्त्र सर्वे हुआ था, इससे पहले शुरुआत में एक सर्वे हुआ था जिसका नाम है थकवास्त्र सर्वे। थकवास्त्र सर्वे के समय क्या हुआ था कि प्रत्येक गांव को एक एक नंबर से सूचित किया गया था, जिसको आज हम लोग थाना नंबर के नाम से जानते हैं। तो आपको हम थाना नंबर भी बता दिए। थाना नंबर इसका इसके वाला का है 25, ठीक ना। और यहाँ का तौजी नंबर जो है 129 बी है और खेवट नंबर है 1 है, ठीक। और यहाँ खाता नंबर 1 प्लॉट नंबर 91 में 38 डिसमिल जमीन बिक्री हुआ है, ठीक ना। और खाता नंबर 31 प्लॉट नंबर 88 में 38 डिसमिल, यानी कि प्लॉट नंबर 91 में भी 38 डिसमिल और प्लॉट नंबर 88 में भी 38 डिसमिल बिक्री किया गया है। फिर इसको पेज को पलटेंगे, ठीक ना, पेज को पलटेंगे और फिर यहाँ देखेंगे। यहाँ देखिए, अब देखिए खाता नंबर 31, मतलब खाता नंबर 31 में, खाता नंबर 31 प्लॉट नंबर 90 में 3 डिसमिल, और फिर खाता नंबर 63 में और प्लॉट नंबर 92 में 12 डिसमिल। फिर देखिएगा कि खाता 63 है, प्लॉट है 94 जिसमें कि 15 डिसमिल। फिर देखिएगा कि खाता है 71, प्लॉट है 93 में 7 डिसमिल। और फिर देखिएगा कि खाता है 20 और प्लॉट है 89, 8 और 9 है 89 में 22 डिसमिल। सब मिला के, सब इसको सब जोड़िएगा, 2 प्लॉट उधर भी था, दूसरा पेज में भी था, सब जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 1 एकड़ 35 डिसमिल, यानी कि खाता 5 ठो है और प्लॉट 7 ठो है और रकबा है 1 एकड़ 35 डिसमिल। यहाँ लिखा हुआ है कि 1 एकड़ 35 डिसमिल जमीन बिक्री करते हैं, जिसका सालाना मालगुजारी 8 रुपये अलावे शेष। नाम मालिक बिहार सरकार, अंचल पदाधिकारी नगर उंटारी, थाना नगर उंटारी, जिला पलामू यह है। यानी कि इतना प्लॉट का बिक्री करते हैं इन लोग रकबा, मतलब इतना प्लॉट में जो रकबा है उतना यह बिक्री करते हैं, जिसका चौहद्दी इधर रहता है, ठीक ना। पूरब में निज विक्रेता, पश्चिम में बांकी नदी और दक्षिण में सॉरी 1 मिनट, इस पेज में भी होगा यह पेज देखते हैं। यह पेज में देखिए चौहद्दी यहाँ लिखा हुआ है, जिसमें कि उत्तर में निज विक्रेता, देखिए ऊ मतलब उत्तर में निज विक्रेता और दा मतलब दक्षिण में रास्ता है और उत्तर में निज विक्रेता है। और इधर देखते हैं, इधर में पूरब में निज विक्रेता है और पश्चिम में है बाकी नदी ओम रास्ता। चौहद्दी यह हुआ, यानी कि कहने का मतलब है कि सभी प्लॉट का चौहद्दी एक ही चौहद्दी लिखा हुआ है। और हमको जहाँ से लगता है कि सब प्लॉट एक जगह ही होगा, इसलिए इसका चौहद्दी सभी का एक लिखा हुआ है। और कहीं कहीं देखने को मिलता है कि सब प्लॉट का अलग अलग चौहद्दी रहता है, लेकिन यहाँ पर ऐसे है देखने को मिल रहा है, कोई बात नहीं। तो हम आपको यहाँ तक बता दिए थे पढ़कर, और अब यहाँ से बताएंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि विदित हो कि उपरोक्त खाना संख्या 5 का जमीन विक्रेताओं का रेती मरूसी, जिस पर अपने दखल कब्जे में रहते हुए तथा जोत कोड़ आबाद करते चले आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही कुछ लिखा है कि समाज विक्रेताओं को अपने सुविधा के अनुसार दूसरे जगह जमीन खरीदना है, जो अपने पास से पैसा का प्रबंध होना कठिन है। ऐसी
परिस्थिति में हम लोग ने उपरोक्त भूमि को बिक्री करने के लिए ऐलान किया तो इसकी सूचना पाकर क्रेता आए और 5,000 रुपया में तय किए, बिना किसी के ठगे फुसलाए बहकाए हुए अपने स्वभाव, शरीर और मन की हालत में तय किए जरसमन कर कुल रुपए मुझे मतलब 5,000 रुपये चलन कुछ ऐसे लिखा है कि चुके हैं। क्रेता उपरोक्त भूमि में दखल कब्जे क्या लिखा है, हाँ यहाँ लिखे हैं कि उपरोक्त भूमि में बाग लगावे, खेती करे, मकान बनावे, उससे भूमि या मेरे वारिसान को कोई सरोकार नहीं है। प्लॉट नंबर 91 में 5 पेड़ आम। ऐसे मतलब यहाँ पर वह वादा करते हैं कि आप वहाँ पर कुछ भी करें, घर बनाए, यहाँ सब मेंशन किया गया है कि हमारा कोई भी वारिसान वह ज़मीन पर नहीं दावा करेंगे। तो इस प्रकार से केवाला हुआ। केवाला का मूल चीज़ आपको हम बता दिए, पढ़ने कैसे पढ़ा जाता है। मेन बात आपका यहाँ है कि खाना नंबर 1 में यानी कि कॉलम नंबर 1 में विक्रेता का नाम, कॉलम नंबर 2 में विक्रेता का नाम, ये बता दिए। खाता प्लॉट पढ़ने बता दिए कि इस प्रकार से पढ़ा जाता है, कहाँ लिखा रहता है, सब कुछ बता दिए। तो इस प्रकार से केवाला पढ़ा जाता है और अंतिम में केवाला का पूरा विवरण लिखा रहता है कि आखिर में वह जमीन बेच रहा है, किस स्थिति में, कब बेच रहा है और क्यों बेच रहा है और क्यों कौन ले रहा है, कितना में लिया जा रहा है, यह बता दिए। केवाला के बारे में बता दिए और उसी के अनुसार से यह खतियान है। तो खतियान के बारे में हम अगला वीडियो में बताएंगे। वीडियो लंबा नहीं होना चाह रहे हैं कि ज़्यादा लंबा ना हो। और यह आपका बता रहे हैं कि आपका यह रसीद है, यही प्लॉट का मतलब यही ज़मीन का यह रसीद है। 1 एकड़ 35 डिसमिल का है, जिसका प्लॉट है 20 है, 63 है, 71 है, 1 है, 31 है, सॉरी ये खाता हो गया, प्लॉट यहाँ पर है। तो इस प्रकार का है। या हाल सर्वे के अनुसार से ऑनलाइन है रसीद है, जो कि 1.35 था तो 1.34 हुआ है, 1 डिसमिल घट गया है। पता नहीं, शायद हो सकता है कि रोड में चल गया होगा। और इसी के वाला का आम इश्तिहार है, सॉरी करेक्शन स्लिप है, म्यूटेशन केस नंबर है। यानी कि म्यूटेशन जब हुआ था तो उस समय 1982-83 में हुआ था। देखिए 82-83 में हुआ था, जिसका केस नंबर था 273 था, ठीक ना। और यह करेक्शन स्लिप ऑफ म्यूटेशन केस है। उस समय जब दाखिल खारिज होता है उसके बाद एक म्यूटेशन केस नंबर मिलता है, जिसको आप शुद्धि पत्र के रूप में कर सकते हैं। यह शुद्धि पत्र है और म्यूटेशन होने से पहले एक आम इश्तिहार आता है। यानी कि क्या होता है कि अगर आप दाखिल खारिज कराइएगा तो उसमें एक सूचना भेजा जाता है गांव में, जिसको आम इश्तिहार बोला जाता है। तो आम इश्तिहार भी हुआ था रामप्रीत महतो के नाम से, जो कि इन्हीं के नाम से केवाला हुआ है, जो कि 1 एकड़ 35 डिसमिल का है, जिसमें कि सीओ थे उस समय कौन थे, वहाँ यहाँ पर वह अपना साइन किए हैं। तो इस प्रकार का है। तो चलिए हमको जहाँ से उम्मीद है कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा और कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।